7.5 फुट के कुंभल घर में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत, जो शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 केजी का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का उनका भाला, जिन्होंने अकबर के सबसे ताकतवर सेनापति बहलोल खान को एक तलवार की काट में इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़ों को 2 हिस्से में चीर डाला। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 यानी कि आज के दिन ही इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयवंती बाई। परिवार में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा संगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को ही बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीराबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल वो राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो और बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा ही होता आया है, ये पहली बार तो नहीं हुआ है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था तो महाराजा हम्बी ने पुरस को धोखा देकर उनसे संधि कर ली। पुरस हार गए। मोहम्मद गोरी कभी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाते। जयचंद उनके साथ मिल गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को साथ ले लिया, जय सिंह को साथ ले लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तुरवा कर अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था, यहाँ पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं उनकी मदद ली, उनको ट्रेंड किया। ये हार नहीं माने। कभी महाराणा प्रताप वो आते थे, इन पर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल के दोबारा नई सेना बना लेते थे, फिर खड़े हो जाते थे। देखिए, न तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, न ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। बहलोल खान ये थे अकबर के सबसे बड़े सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़ों को 2 हिस्सों में चीर डाला। एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग्य विलास, इंद्र तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपने सेना के बीच में रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाकर रहने लगे। जंगल में रहते थे। उबली सब्जियां, कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तर न होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम आदमी होना। और जितने भी भील हुआ करते थे वहाँ उन सब से जुड़ गए। अकबर इसलिए घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा। इन्होंने टोडेमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके इनको समझाओ। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल तो महाराणा प्रताप को क्या दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा अधिपति स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते हैं? वो तो महाराणा प्रताप है। इनकी एक लोकगीत भी है, सुनिए। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण तू, कट शीश पड़े पर ये भागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण तू। ओ माटी देवाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावण दूंगा आन तेरी, तुझ तो ये ज़बान मेरी। इतनी सुंदर आज भी इनको लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप स्ट्रैटेजिकली युद्ध को कैसे लड़े। देखिए, पहाड़ी और घाटियों की जो रेंज थी उसकी बहुत जानकारी थी इनको, क्योंकि वो वहीं पैदा हुए और वहीं घूमे। अपने सैनिकों को बोले
पहाड़ी के ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर कर लो। और अफगानी राजाओं को अपने साथ ले लिया और बहुत छोटी सेनाओं के बावजूद अकबर के छक्के चुरा दिए। अकबर सामने नहीं आते थे इनके। अकबर को डर था इनकी तलवार, उनकी हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े सहित चीर देंगे। उनका चेतक घोड़ा भी बहुत पावरफुल था। ये जो घोड़ा था नीले रंग अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा ही घोड़ा है जिसके ऊपर कई किताबें बन चुकी। इस चेतक को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी के सुर के आगे तलवार लगी हुई थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे, उसकी तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे तो यही चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया, उसे छलांग के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल बाद भी आज भी हल्दी घाटी के मिट्टियों उससे खून निकलता था। आज भी तलवार मिट्टी के नीचे से निकलती थी। इतना खौफ कि सिक्का करेंसी मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप की चलती है, अकबर की कभी नहीं चल पाई। इसी दौरान अकबर को समझ में आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को कभी नहीं हरा सकता, और धोखा दे के हराना अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसी के लिए महान राजा भी कहा जाता है। अंत में अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने फिर से पूरा मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। उसी समय एक शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी तो अकबर एक ऐसा राजा थे जो अपने सबसे बड़े शत्रु प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोया और चिट्ठी भी लिखकर बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गौरव को नीचे नहीं झुकने दिया। और मुझे एक बात का दुख रहेगा कि जीवन भर में महाराणा प्रताप को कभी नहीं मैं हरा सका। देखिए, महाराणा प्रताप को इतनी संघर्ष इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। याद रखिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको आकर लूटेगा। इसी के साथ अंत में मैं यही कहूँगा कि अकबर कभी जीते नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। अकबर के सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। धन्यवाद। जय हिंद।